हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग विद कपिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एफएमसीजी के दो ऐसे चमकते हुए सितारों के बारे में जो एफएमसीजी की दूसरी सब कैटेगरीज में एक के बाद एक अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रहे हैं। तो इन दो कंपनी में से एक कंपनी लार्ज कैप की है तो दूसरी कंपनी मिड कैप की है। इस लिस्ट की जो फर्स्ट कंपनी है उसके बारे में आपने सुना ही होगा और मुझे लगता है कि आपने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए भी होंगे, क्योंकि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स एफएमसीजी के साथ साथ नॉन एफएमसीजी में भी है। फिर वो जैसे एफएमसीजी हो या फिर पर्सनल केयर, एजुकेशन एंड स्टेशनरी में हो या फिर होटल्स के बिजनेस में, इस कंपनी ने एफएमसीजी के साथ साथ नॉन एफएमसीजी कैटेगरीज में भी अपनी पकड़ बनाई हुई है। अगर हम सिगरेट्स की बात करें तो ये कंपनी सिगरेट्स में वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। अगर एफएमसीजी कैटेगरी की बात करें तो अगर आप पैकेज डाटा कंज्यूम करते हैं तो आई एम श्योर कि आपने इस ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा, आशीर्वाद आटा। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स, आपके बच्चे अगर चिप्स खाते हैं तो आपने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी यूज किया ही होगा। इस कंपनी का ब्रांड है बिंगो, बिंगो यमिटोस, बिंगो मैड एंगल्स। अगर आप और आपके बच्चे और फैमिली मेंबर्स अगर बिस्किट्स कंज्यूम करते हैं सो आई एम श्योर कि आपने इनके बिस्किट्स भी कंज्यूम किए ही होंगे। इस कंपनी के बिस्किट ब्रांड का नाम है सनफीस्ट। अब अगर मैं बच्चों के फेवरेट कहे जाने वाले नूडल्स की बात करूं तो उसमें भी इसका ब्रांड काफी अच्छी पकड़ बना रहा है और ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है नूडल्स में भी। इस कंपनी का ब्रांड है यप्पी नूडल्स। और अगर जूसेस की बात करें तो पैकेज्ड जूसेस में भी इस कंपनी ने अपनी पकड़ बना ली है और इसने कोलैबोरेशन करके अपना एक मजबूत ब्रांड भी बना लिया है और इस ब्रांड का नाम है बी नेचुरल्स। और अगर हम एफएमसीजी की बात करें और चॉकलेट्स को मिस कर जाएं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस कंपनी ने चॉकलेट्स के प्रीमियम ब्रांड्स में भी अपनी जगह बनाकर रखी हुई है। और अगर आपके घर में जो खाना बनता है अपने किचन में जाकर देखेंगे तो हो सकता है कि इस कंपनी का मसाला वाला ब्रांड भी इसी कंपनी का हो। इस कंपनी ने जो मसाले में एक ब्रांड बनाया हुआ है जिसका नाम है सनराइज, और ये सनराइज ब्रांड काफी सारी वैरायटीज को लेकर चलता है, फिर वो चाहे मिर्च हो या फिर हल्दी या फिर गरम मसाला। सनराइज में आपको काफी सारी वैरायटीज मिलती है। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि एफएमसीजी की जो काफी सारी सब कैटेगरीज हैं उन सब कैटेगरीज में भी इस कंपनी ने अपनी मजबूत पकड़ बनाकर रखी हुई है। इस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। और हाँ, अभी रिसेंटली मैंने डीमार्ट में विजिट किया था तो मैंने डीमार्ट में देखा कि आईटीसी का आशीर्वाद सॉल्ट भी आ रहा है और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया कि साउथ में आशीर्वाद का घी भी चलता है। और अगर हम पर्सनल केयर की बात करें तो सोप से लेकर डिओस तक और इवन सेवलॉन भी इन्हीं का ब्रांड है। अब अगर एजुकेशन और स्टेशनरी की बात करें तो क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट इन्हीं के ब्रांड है। और अगर मैं यूं कहूं तो भी गलत नहीं होगा कि अगर आप अपने बच्चे के बैग को खोलकर देखेंगे तो उसमें जो नोटबुक होती है, कॉपीज होती हैं, वो भी आपको इस कंपनी के ही ब्रांड्स की मिल सकती हैं। हो सकता है इसी कंपनी के ब्रांड की ही नोटबुक आपका बच्चा भी यूज कर रहा हो। इस कंपनी के ब्रांड्स हैं क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट। और अगर आप ट्रेवल करते हैं और दूसरी सिटीज में जाते हैं जैसे मुंबई और दिल्ली वगैरह में तो आपको इसका होटल ब्रांड भी मिल जाएगा और इनके होटल्स जो वन ऑफ द प्रीमियम होटल्स में आते हैं जैसे आईटीसी मराठा, इन्हीं का ब्रांड है। और अब अगर इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें कि ये जो कंपनी इतनी सारी कैटेगरीज में वर्कआउट कर रही है और ऑपरेशन कर रही है, तो अगर इनका रेवेन्यू देखें कि किस कैटेगरी से ज्यादा रेवेन्यू आता है तो वो इस प्रकार है। एफएमसीजी से 66.3% का रेवेन्यू आता है, तो एग्री बिजनेस से 14.8%, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग की बात करें तो ये 9.8% है। इनके होटल्स के बिजनेस से 4.4% का रेवेन्यू आता है। और इसके अलावा जो उनकी दूसरी कुछ कैटेगरीज हैं जहां पे ये वर्कआउट करते हैं तो वहां से भी इनका रेवेन्यू 4.5% का आता है। आइए अब देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी को समझने के लिए कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इसने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया और करेंटली ये कैसा परफॉर्म कर रही है। ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.3 लाख करोड़ का है। इसके आरओई की बात करें जिसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं तो ये 28.4% है।
और अगर इसका आरओसीई देखें, जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, तो ये 37.5% है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। और इस कंपनी के अगर सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये दोनों भी पॉजिटिव पाथ पर है। तो इस कंपनी की स्टडी आप जरूर करें और इस कंपनी को आप अपने कंसिडरेशन सेट में रखें। आइए अब बात करते हैं इस लिस्ट की सेकंड कंपनी के बारे में, जो कि एफएमसीजी की एक मिड कैप कंपनी है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि मेरी रीसेंट डीमार्ट विजिट में मैंने नोटिस किया कुछ डिफरेंट ब्रांड्स भी आ चुके हैं मार्केट में, और जैसा मैंने आईटीसी कंपनी के प्रोडक्ट्स देखे वैसा मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी देखे। तो हालांकि जब आप किसी सुपरमार्केट में या डीमार्ट में या बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां पर आपको काफी सारे ब्रांड्स मिलते हैं, जिनमें आपको कुछ बड़े ब्रांड्स भी मिलेंगे, कुछ मिड लेवल के ब्रांड्स भी मिलेंगे और कुछ छोटे ब्रांड्स भी मिलेंगे। तो मैंने मेरी रीसेंट विजिट में वैसे काफी सारे ब्रांड्स देखे, लेकिन जिन दो कंपनीज में मेरी नजर रुकी उनमें से एक थी आईटीसी। जो सेकंड कंपनी थी उसके बारे में मैं अब बात कर रहा हूं। इस कंपनी का मैंने पहले ऑयल देखा था। ये कंपनी एडिबल ऑयल्स में थी, जिसमें ये रिफाइंड ऑयल और फिल्टर्ड ऑयल और इसके अलावा और भी काफी ऑयल की कैटेगरीज में ये अपने प्रोडक्ट को लेकर काम कर रही थी। और यूं कहें, ऐसा ऑयल जिसको हम खाते हैं उसमें इसके काफी सारे वेरिएंट्स हैं, फिर वो चाहे रिफाइंड ऑयल हो या फिर फिल्टर्ड ऑयल, वो चाहे सोयाबीन ऑयल हो या फिर ग्राउंडनट ऑयल। और इस कंपनी के जो इस कैटेगरी में है वो काफी सारे वेरिएंट्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं और वो सारे के सारे अच्छे तेजी से चल रहे हैं। मार्केट में लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स को लोग परचेज भी कर रहे हैं। और थोड़ा आगे चलने पर मैंने देखा कि जब पैकेज्ड आटा सेगमेंट था वहां पर भी इनका प्रोडक्ट रखा हुआ था। तो इसका क्लियरली मतलब है कि ये कंपनी धीरे धीरे एफएमसीजी की दूसरी सब कैटेगरीज में भी अपने पांव पसार रही है। और जब मैंने इस कंपनी की स्टडी की तो मैंने देखा कि ऑयल्स के अलावा ये कंपनी दूसरे भी पैकेज्ड प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है, फिर वो चाहे राइस हो, आटा हो, पल्सेस हो, पोहा हो, मैदा हो या फिर रवा, इवन शुगर और सोया चंक्स भी। तो ये कंपनी एक काफी सारी सब कैटेगरीज में भी एंटर कर चुकी है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब अगर इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें कि इनका रेवेन्यू काफी सारी जो कैटेगरीज में ये कंपनी काम कर रही है, तो किस कैटेगरी से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो एडिबल ऑयल से इस कंपनी का 77% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडस्ट्री एसेंशियल से 12.8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर फूड एंड एफएमसीजी की बात करें तो ये कंपनी फूड एंड एफएमसीजी से 10.13% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कंपनी और जिस पेरेंट ग्रुप की कंपनी है उसको तो आप जानते ही होंगे। ये कंपनी इंडिया के एक बड़े बिजनेसमैन गौतम अदानी की कंपनी है। इस कंपनी का नाम है अदानी विल्मर। इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये पॉजिटिव है, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये थोड़ा कम है। पिछले कुछ सालों का कंपैरिजन करें तो वहां से इसके नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा कमी आई है। और जैसा कि ये कंपनी अदानी ग्रुप की कंपनी है तो कुछ समय के बाद इस कंपनी का प्रॉफिट में आना तो तय ही है, क्योंकि जिस तरीके से ये एफएमसीजी की सब कैटेगरीज में एंटर कर रही है तो वो दिन दूर नहीं होंगे जब ये एफएमसीजी की और जो बाकी सारी सब कैटेगरीज हैं उनपे भी अपने पांव पसारेगी और उनपे भी अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को लॉन्च करेगी। और देखते ही देखते कैसे ये कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाएगी, आप देखते रह जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। जैसा आपको पता है, फंडामेंटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है किसी भी कंपनी को समझने के लिए कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या इसमें हमको निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या इस कंपनी से हमको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो ये कंपनी एफएमसीजी की एक मिड कैप कंपनी है और इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 43.6 करोड़ का है। इस कंपनी के आरओई की बात करें जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो ये 1.9% है, जो कि काफी कम है। और अगर इसका आरओसीई देखें, जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, तो ये 9.7% है, जो कि ठीक ठाक है। अब अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स इस कंपनी में 87.8% की बनाई हुई है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि इनका होल्डिंग 1% से कम है, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों को देखें तो धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और अभी फॉरेन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इस कंपनी में 0.77% की है। और अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करें कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का क्या परसेप्शन है इस कंपनी को लेकर,
हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का स्टेक भी इसमें 1% से कम है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं और करेंटली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 0.29% की है। तो ये थे एफएमसीजी के दो ऐसे चमकते हुए सितारे जो आपके पोर्टफोलियो में होने का पूरा दमखम रखते हैं और आपके पोर्टफोलियो को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का भी पूरा हौसला रखते हैं। तो ये तो बात थी एफएमसीजी सेक्टर की, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि एफएमसीजी के अलावा दूसरे ऐसे कौन से सेक्टर हैं और ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर डिफेंस सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की भी कंपनीज के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियसली इन पे वीडियोस भी बनाए हैं और जो अच्छी कंपनीज हैं उनके बारे में मैंने बताया भी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और दूसरे सर्कल्स में भी सर्कुलेट जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी जरूरत है और जो शेयर मार्केट के नॉलेज के बारे में तलाश कर रहे हैं। अगर आप आने वाले वीडियोस में कुछ स्पेसिफिक कंपनी के बारे में, स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।